अगर मैंने एक सूट फाइल किया कि इस बंदे ने मेरी प्रॉपर्टी पर इल्लीगल पोजीशन की है, अब इस बंदे को मेरी प्रॉपर्टी से निकाला जाए और मुझे मेरी प्रॉपर्टी दी जाए, तो जब मैं केस जीत जाऊंगा तो कोर्ट इस बंदे को कहती है कि इस प्रॉपर्टी से बाहर निकलो। तो अब कोर्ट ये डिग्री पास तो कर देती है कि ये प्रॉपर्टी मेरे हैंड ओवर करो, क्योंकि मैं केस जीत गया हूँ। लेकिन वो बंदा जो कि केस हार गया है वो मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं देता। तो किस तरह से मेरी प्रॉपर्टी अब कोर्ट मेरे हैंड ओवर करेगी, यानी कि इस कोर्ट के ऑर्डर की, इस कोर्ट की डिग्री की किस तरह से एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एग्जीक्यूशन, सेक्शन 36 टू सेक्शन 74 एंड ऑर्डर 21 जो कि डील करता है एग्जीक्यूशन को। चले आए शुरू करते हैं। सेक्शन 36 एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। The provisions of this code relating to the execution of decrees shall, so far as they are applicable, be deemed to apply to the execution of orders. सेक्शन 36 में ये बात बताई गई है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के लिए सेम प्रोसीजर ही होगा। बेसिकली एग्जीक्यूशन हमेशा डिग्री या ऑर्डर की होती है, जजमेंट की एग्जीक्यूशन नहीं होती। जिस तरह से डिग्री की एग्जीक्यूशन करवाई जाती है, इसी तरह से ऑर्डर की भी एग्जीक्यूशन होगी। Section 37 Definition of code which pass a degree. The expression code which pass a degree or words to date effect shall, in relation to the execution of degrees, unless there is anything repugnant in the subject or context, be deemed to include Clause A. Where the degree to be executed has been passed in the exercise of appellate jurisdiction, the code of first instance and सेक्शन 37 ये बात कहती है कि जो एक्सप्रेशन है द कोड विच पास अ डिग्री, इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें कनेक्टेड होंगी। तो इसमें सबसे पहले द कोड ऑफ फर्स्ट इंस्टांस शामिल होगी, मतलब कि जिस कोड ने डिग्री जारी की हो इस कोड को द कोड ऑफ फर्स्ट इंस्टांस कहते हैं। और इसमें द कोड ऑफ फर्स्ट इंस्टांस इस केस में भी होगी जहां पर एपीलेट डिग्री है, यानी कि अगर आप सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील करते हैं तो इस कंडीशन में जो डिग्री की एग्जीक्यूशन होगी वो डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला आने के बाद सिविल कोर्ट करवाएगी। सेक्शन 37 क्लॉज बी where the code of first instance has ceased to exist or to has jurisdiction to execute it, the court which, if the suit wherein the degree was passed was instituted at the time of making the application for the execution of the degree, would have jurisdiction to try such suit. और क्लॉज बी में ये बताया गया है जहाँ पर द कोड ऑफ फर्स्ट इंस्टांस सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है, यानी कि इसकी जो सेक्शन खत्म हो जाती है, तो इस वक्त जिस कोड में सूट फेल होता हो वही कोड इस डिग्री की एग्जीक्यूशन करवाएगी। सेक्शन 38 कोड बाय विच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड। A degree may be executed either by the court which pass it or by the court to which it is sent for execution. कौन सी कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकती है? जो कोर्ट भी डिग्री पास करती है वही कोर्ट इस डिग्री को एग्जीक्यूट भी करवाएगी, और जो कोर्ट डिग्री को किसी दूसरी कोर्ट में सेंड करती है कि इस डिग्री की एग्जीक्यूशन करवाओ, तो वो कोर्ट भी डिग्री की एग्जीक्यूशन करवा सकती है। सेक्शन 39 ट्रांसफर ऑफ डिग्री। The court which pass a degree may, on the application of the degree holder, send it for execution to another court. जो केस जीत जाता है, अगर वो बंदा कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करता है कि इस डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए दूसरी कोर्ट को डिग्री सेंड की जाए ताकि इस कोर्ट में डिग्री की एग्जीक्यूशन हो सके, तो किन ग्राउंड्स पर डिग्री होल्डर एप्लीकेशन मूव करेगा। सेक्शन 39 क्लॉज ए If the person against whom the degree is passed actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of such other court, or अगर जिस बंदे के अगेंस्ट डिग्री पास होती है वो बंदा किसी दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रहता हो या बिजनेस कर रहा हो या किसी भी तरह का वर्क कर रहा हो, तो डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री इस कोर्ट में सेंड की जाएगी जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो बंदा रहता हो या बिजनेस कर रहा हो या फिर किसी तरह का कोई वर्क कर रहा हो, तो डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए दूसरी कोर्ट को फॉरवर्ड की जा सकती है। सेक्शन 39 क्लॉज बी If such person has no property within the local limits of the jurisdiction of the court which passed the degree sufficient to satisfy such degree and has property within the local limits of the jurisdiction of such other court, और अगर इस बंदे की कोई भी प्रॉपर्टी इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में नहीं है
जिस कोड ने डिग्री पास की है, तो वो कोड डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री को उस कोड में फॉरवर्ड करेगी जिस कोड की जुरिसडिक्शन में इस बंदे की प्रॉपर्टी होगी। सेक्शन 39 क्लॉज सी, if the degree direct the sale or delivery of immovable property situate outside the local limits of the jurisdiction of the code which pass it, और अगर डिग्री में डायरेक्ट ये लिखा हो कि जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी किसी भी जगह में है, वो सेल की जाए, तो उस वक्त भी डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए दूसरी कोर्ट को सेंड की जा सकती है। सेक्शन 39 क्लॉज डी, if the court which passed a degree consider for any other reason which it shall record in writing that the degree should be executed by such other court, अगर कोर्ट कोई भी दूसरी रीजन लिखे, कोर्ट को लगता है कि ये डिग्री दूसरी कोर्ट को एग्जीक्यूट करनी चाहिए, तो कोर्ट वो रीजन लिखकर दूसरी कोर्ट को डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री सेंड कर सकती है। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2, the court which pass a degree may of its own motion send it for execution to any subordinate court of competent jurisdiction। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 यह बात कहती है, जो कोर्ट डिग्री पास करती है वो खुद डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को जिसकी कंपिटेंट जुरिसडिक्शन हो, जिसको ये इख्तियार हो, इसको डिग्री सेंड कर सकती है कि इस डिग्री को एग्जीक्यूट करो। तो इसमें जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में कोर्ट किसी केस को सुनती है, तो फिर वो डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट में भेज सकती है। अपने फ्रेंड्स के साथ एग्जीक्यूशन का टॉपिक लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इजीली एग्जीक्यूशन के टॉपिक को समझ सकें, और आप कमेंट्स करके हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।